हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रीड एज मच। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फंक्शनल ग्रुप। हाँ दोस्तों, यदि हम किसी हाइड्रोकार्बन के साथ अगर किसी फंक्शनल ग्रुप को जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी आयोगिक नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप और जानते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप एन एटम और group of atoms present in a molecules which largely determine its chemical properties are called functional group। यानी किसी अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो उसके रासायनिक गुणों को काफी हद तक निर्धारित करता है, जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो जानेंगे हमारे पास कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो किसी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ जुड़कर उनकी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं उन फंक्शनल ग्रुप्स को। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप हैं उसमें हम सबसे पहले जानेंगे हेलो ग्रुप को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलो ग्रुप, जिसे हम हेलोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर केवल क्लोरीन और ब्रोमीन हेलोजन फैमिली के ग्रुप्स में दो एलिमेंट्स को पढ़ना है, यानी दो ग्रुप्स को पढ़ना है। लेकिन इसके अंदर फ्लोरीन और आयोडीन भी होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें कौन से पढ़ने हैं यहाँ पे? ओनली दो। पहला है हमारे पास क्लोरो। ठीक है, क्लोरो जिसका फॉर्मूला होता है Cl। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोमो जिसका फॉर्मूला होता है Br। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है सेकंड, वो है अल्कोहल। ठीक है, इसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप है या फॉर्मूला है वो क्या है? OH। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड एल्डिहाइड। ठीक है, इसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप है यानी इसका जो फॉर्मूला है वो है COH, या इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं CHO। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है फोर्थ, वो है हमारे पास कीटोन। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारा फंक्शनल ग्रुप का वो क्या है? CO। ठीक है, ये दोनों साइड से क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ कार्बोक्सिलिक एसिड। अम्ल। ठीक है, जिसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं। इसका होता है COOH। ठीक है, इसे हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड O और OH। यदि आपको C डबल बॉन्ड O OH लास्ट में दिखाई देता है तो वो क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसका हम मॉडल भी दिखा देते हैं आपको। ठीक है, देखिए आप, जैसे अगर हमारे पास एज ए फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लोरीन है जो कि एक साइड से क्या बनाएगा? बॉन्ड। तो ये ग्रीन बॉल हमें रिप्रेजेंट करती है क्लोरीन को। ठीक है, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोमीन, जो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड के साथ यानी किसी के साथ अटैच होगी, तो वो जो ब्राउन कलर की बॉल है ये क्या बताएगी? ब्रोमीन को। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है OH, और उसको हम जानेंगे इस तरीके से। ठीक है, हमारे पास इस तरह से है ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड है, और ये O हमारा रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को, और व्हाइट वॉल रिप्रेजेंट करती है हाइड्रोजन को। ठीक है, तो यहाँ से OH, ये इस तरीके से OH एक क्या है? फंक्शनल ग्रुप है जो हमारा अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। हमारे पास कार्बन, जो ब्लैक बॉल है वो कार्बन है, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो हमारा पास रेड बॉल है जो डबल बॉन्ड से अटैच है। एक बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन अटैच है और एक साइड से ये क्या बनाएगा? बॉन्ड। तो इस ग्रुप को बोलते हैं CHO। क्या बोलते हैं? CHO। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कीटोन। तो आप देख सकते हैं कीटोन, हमारे पास कार्बन है और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ क्या है? O, और ये दो साइड से क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाता है? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, जो कि क्या है? CO। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा CHO। तो आप देख सकते हैं CHO इस तरीके से, हमारे पास कार्बन बॉल है ब्लैक, जो क्या है? कार्बन, और ऑक्सीजन, हमारे दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है। तो आप देख सकते हैं C के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है,
और सिंगल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन और उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा लास्ट, जो कि क्या है, COOH। ठीक है, COOH इस तरीके से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आइपिक नोमेनक्लेचर के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास यस, ठीक है, यस, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप देख सकते हैं, इट इज ए डिफिकल्ट टू रिमेंबर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बाय देयर इंडिविजुअल कॉमन नेम। यानी हमारे पास मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड हैं जिनका कॉमन नेम से उन्हें याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसी के साथ 10 टू सिस्टमेटाइज द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आईपिक नेम हैज गिवन सर्टेन रूल। इसलिए जो आईपिक ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुछ रूल्स दिए हैं ताकि हम किसी के कॉमन नेम से ना जान पाए तो उसको हम उसके आईपिक नाम से इजिली जान सकते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से, और आईपिक की फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं यहाँ से, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसे एक बार हिंदी में देख लेते हैं। कार्बन यौगिक का नामकरण, लाखों यौगिकों को उनके व्यक्तिगत सामान्य नाम से याद रखना मुश्किल है, इसलिए कार्बन यौगिकों के नामकरण को व्यवस्थित करने के लिए आईपिक ने कुछ रूल्स, कुछ नियम दिए हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो जानते हैं कौन से वो रूल है। देखिए रूल्स, सबसे पहले हमारे पास 3 रूल हैं जिनको हमें किसी भी कार्बन कंपाउंड में यदि कोई हाइड्रोजन हेलोजन फैमिली अगर अटैच होती है, हेलोजन फैमिली के साथ यदि कोई फंक्शन ग्रुप भी अटैच होता है तो उसका फॉर्मूला, उसके स्ट्रक्चर और उसका आईपिक नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है, उसके लिए हमें जरूरी है ये 3 रूल। तो पहला रूल क्या कहता है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दी कंपाउंड। सबसे पहले हमें जो हमारे पास कंपाउंड होगा उसमें हमें क्या जांचना है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पहचानने हैं। उसके बाद सेकंड रूल क्या बोलता है हमसे, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, यानी हमें प्रकार्यात्मक समूह को पहचानना है कि उसके अंदर कौन सा फंक्शन ग्रुप है और उस पार्टिकुलर हमारे फंक्शन ग्रुप के लिए किस प्रकार का सफिक्स या प्रीफिक्स यूज किया जाता है, जो हम आगे देखेंगे। लास्ट है हमारे पास रूल, नेम द कंपाउंड्स बाय फॉलोइंग ऑर्डर। और यदि हम किसी यौगिक का नामकरण कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारे पास ऑर्डर है वो ये है कि हमारे पास पहले वर्ड रूट होंगे और वर्ड रूट से पहले अगर कोई प्रीफिक्स है तो उसे पहले जोड़ा जाता है, अगर हमारे पास सफिक्स है तो उसे बाद में जोड़ा जाता है। प्रीफिक्स को हम बोलते हैं उपसर्ग, उपसर्ग जो मूल शब्द से पहले जोड़े जाते हैं। ठीक है, मूल शब्द से पहले जोड़े जाते हैं। और सफिक्स क्या होते हैं, वो होते हैं प्रत्यय जो हमारे मूल शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड्स का आईपिक नोमेनक्लेचर कर सकते हैं और किसी भी फंक्शन ग्रुप से उसमें किस प्रकार से अटैच हुए हैं उनको जान सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहला रूल। ठीक है, हमारे पास है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दी कंपाउंड, यानी यौगिकों में कार्बन परमाणु की संख्या कैसे पहचान दो। सबसे पहले जानते हैं यदि हमारे पास कार्बन की संख्या है तो उससे हम उसका वर्ड रूट किस प्रकार से पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास यदि कार्बन की संख्या है 1 तो उसके लिए हमारे पास वर्ड रूट होता है मैथ। क्या होता है, मैथ, मैथ। ठीक है, दूसरा है हमारे पास C2, यदि हमारे पास कार्बन की संख्या है 2 तो उसके लिए यूज होता है वर्ड रूट एथ। क्या यूज होता है, एथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यदि कार्बन की संख्या है हमारे पास 3 तो उसके लिए वर्ड रूट है प्रॉप, प्रॉप। ठीक है, क्या है, वर्ड रूट प्रॉप। यदि कार्बन की संख्या हमारे पास है 4 तो उसके लिए है ब्यूट। क्या है, ब्यूट। ठीक है, उसके लिए वर्ड रूट क्या है, ब्यूट। नेक्स्ट है हमारे पास 5, यदि हमारे पास कार्बन की संख्या है 5 तो उसके लिए हमारे पास वर्ड रूट है पेंट। क्या है, पेंट। नेक्स्ट है हमारे पास यदि कार्बन संख्या हमारे पास 6 है तो उसके लिए यूज होता है हेक्सेन, यानी हेक्स, हेक्स। ठीक है, और यदि हमारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं तो उसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो क्या है, एन। क्या है, एन। ठीक है, एन। यदि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है,
इन। ठीक है, एक बार जान लेते हैं। यदि हमारे पास कार्बन की संख्या है 1 तो उसके लिए वर्ड रूट क्या यूज होगा, मैथ। कार्बन की संख्या 2 है तो एथ, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रॉप, कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट, यदि कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट, यदि कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स। इस प्रकार से हम पहले रूल को फाइनल कर सकते हैं और जान सकते हैं हम कार्बन की संख्या। ठीक है, यदि हमारे पास कार्बन की संख्या 1 है तो मैथ बोलेंगे, 2 है तो एथ बोलेंगे। इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं रूल सेकंड पर। तो रूल सेकंड है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, यानी कि अब हम कार्बन संख्या को पहचानने के बाद उसके बाद पहचानेंगे फंक्शनल ग्रुप को, यानी कि हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसको पहचानेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हमने जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है वो है हमारे पास एल्कीन। एल्कीन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि यदि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है इन। यदि हमारे कार्बन कार्बन के मध्य कहीं पर भी डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड, तो उसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है इन। ठीक है, क्या यूज होता है, इन। यदि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए यूज होता है एल्काइन, यानी उसके लिए सफिक्स है आइन। क्या है, आइन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड। यदि हमारे पास कोई क्लोरो ग्रुप है, क्लोरो, जिसका सिंबल होता है Cl, तो उसे प्रीफिक्स के तौर पर यूज किया जाता है और क्या लिखा जाता है, क्लोरो, क्लोरो। ठीक है, क्लोरो। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ। यदि हमारे पास ब्रोमो ग्रुप है जिसका सिंबल होता है Br, यानी फॉर्मूला होता है Br, तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है ब्रोमो, ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कोहल, अल्कोहल OH। यदि हमारे पास अल्कोहल है, OH है, तो उसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है ऑल। क्या यूज किया जाता है, ऑल। ठीक है, ऑल। नेक्स्ट है सिक्स। यदि हमारे पास एल्डिहाइड CHO, यदि आपको CHO ग्रुप कहीं पर अटैच होता हुआ दिखाई देता है तो उसके लिए सफिक्स यूज होता है अल। क्या होता है, अल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेवंथ, कीटोन। जिसको आप CO दो साइड से बॉन्ड अटैच होगा तो इसके लिए सफिक्स यूज होता है ऑन। क्या होता है, ऑन। ठीक है, इसी प्रकार से लास्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फंक्शन ग्रुप होता है COOH। ठीक है, जिसके लिए सफिक्स यूज होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। ओइक अम्ल। ठीक है, इस तरीके से हम इन फंक्शन ग्रुप और उनके प्रीफिक्स या सफिक्स को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला रूल था हमारे पास कि सबसे पहले हमें कार्बन की संख्या को कैलकुलेट करना है। यदि हमारे पास कार्बन की संख्या है 1 तो उसके लिए यूज करेंगे मैथ, कार्बन की संख्या है 2 तो उसके लिए यूज करेंगे एथ, अगर हमारे पास कार्बन की संख्या है 3 तो उसके लिए यूज करेंगे प्रॉप, यदि कार्बन की संख्या है 4 तो उसके लिए यूज करेंगे ब्यूट, यदि कार्बन की संख्या है 5 तो उसके लिए यूज करेंगे पेंट, यदि कार्बन की संख्या है 6 तो उसके लिए यूज करते हैं हेक्स। साथ ही यदि जो हमारे पास कार्बन कंपाउंड है यदि उनमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड है तो उसके लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो होता है इन। यदि हमारे पास कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए यूज करते हैं आइन। यदि हमारे पास किसी भी कार्बन कंपाउंड में अगर कोई फंक्शन ग्रुप क्लोरो लगा हुआ है तो उसे प्रीफिक्स को पहले जोड़ा जाता है, यानी वर्ड रूट से पहले हम क्लोरो का नाम लिखेंगे और उसका नाम कंप्लीट करेंगे। साथ ही ब्रोमो के लिए हम ब्रोमो यूज करते हैं, एल्कोहल के लिए जो सफिक्स है वो ऑल है, और एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ऑन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड है। जानते हैं इसी के साथ तीसरे रूल पर। ठीक है, रूल थर्ड, यानी कि नियम 3, यौगिक का नामकरण क्रम के अनुसार करें। सबसे पहले अगर हमें कोई भी आइपिक नॉमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले हमें उसके वर्ड रूट को पहचानना है, और वर्ड रूट की संख्या पहचानते हैं हम कार्बन की संख्या से, कार्बन की संख्या से। ठीक है,
कार्बन की संख्या। नेक्स्ट, यदि हमारे पास कोई इस प्रकार का सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है जिसमें सफिक्स यूज किया जाता है तो वो इसके बाद जोड़ा जाता है। ठीक है, यदि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन ग्रुप है जिसका नाम पहले लिखा जाता है तो उसको पहले ऐड किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे मैथेनॉल, मैथेनॉल। तो सबसे आप पहले आप देखेंगे, यदि हमारे पास मैथ कितने कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, एक, या हम पहले, ठीक है, तो कार्बन एक के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक, और एक कार्बन के साथ हमारे हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, तीन। कितनी होगी, तीन। इसी के साथ यहाँ पर OL है तो हम जान सकते हैं यहाँ पर फंक्शन ग्रुप कौन सा है, OH। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3OH। ठीक है, CH3OH। अब हम किसी फॉर्मूले से उसका आइपिक नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से करेंगे, यदि हमारे पास C2H5Cl इस प्रकार से कोई फंक्शन ग्रुप या कार्बन कंपाउंड है तो उसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे, जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन की संख्या। तो हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है, 2। तो 2 के लिए यूज होता है एथ। क्या यूज होता है, एथ। और कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए आ जाएगा इन। क्या आ जाएगा, इन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो क्लोरीन है एज ए क्या यूज होता है, प्रीफिक्स यूज किया जाता है। तो इसके लिए जो हम यूज करेंगे प्रीफिक्स, वो क्या होगा, क्लोरो, जो कि इसके नाम से पहले यूज होगा। ठीक है, तो उसे हम पहले लिखेंगे। इथेन, तो इससे इसका नाम पहले लिया जाता है, ये हो जाएगा क्लोरो इथेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। इस प्रकार से हम किसी भी कार्बन कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है।